इस न्यूज के प्रायोजक है मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दाल चौराहा, उदयपुर रोड, सलूम्बर। पायरावाला साड़ीज, नागदा बाजार, सलूम्बर। पायरावाला साड़ीज की नई शाखा जल्द ही अब सागवाड़ा शहर में भी। आज पूरा जैन समाज ही नहीं, अभी तो सारा समाज, सारा वर्ग आज इसमें शामिल है। एक जैन संत की हत्या नहीं, ये पूरे संत समाज की हत्या का है। का बहुत बड़ा महत्व है। और गुरु पे ही अत्याचार होने लग जाएंगे तो फिर देश कहां जाएगा, कहां पतन में जाएगा। साधुओं की, क्षेत्रों की और समाज की सुरक्षा के लिए हम सरकार को बाध्य करके रहेंगे और विद्रोह रूप से हम इसको कटिबद्ध रूप से कमर कस के और इसको एकाग्र होकर हम इस सरकार एक आयोग गठन करे जिसे साधु की रक्षा हो। और जैन धर्म के अलावा आज से ही कोई एक्ट ऐसा जारी करना चाहिए कि जो भी हमारे संतों के साथ कोई बदतमीजी से बात करता है या इस तरीके की कोई घटना करता है तो उस पर बहुत कड़ा से कड़ा कानून हो जिससे लोग जब तक खुलेआम फांसी नहीं होगी ऐसे दरिंदों को जो एक डर पैदा होना चाहिए वो डर कहीं न कहीं खत्म हुआ है। तो बहुत ही गैरवाजिब है, गुनाहगारों को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। और अगर ये इस आंदोलन के बाद भी यदि सरकार नहीं चाहती, यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन जैन समाज, सर्व समाज मिलकर और भी कर। पिछले दिनों कर्नाटक में हुई जैन साधु की हत्या के विरोध में गुरुवार को सलूम्बर बंद रहा। सकल जैन समाज एवं सर्व समाज द्वारा शहर में जैन मुनि की हत्या के विरोध में आक्रोश रैली निकालकर हत्यारों को फांसी व संतों को सुरक्षा की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगर के जैन बोर्डिंग में जैन समाज के एवं सर्व समाज के लोगों का एकत्रीकरण हुआ, जहां से नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली के साथ नगर का भ्रमण कर रैली बस स्टैंड पहुंची, जहां जैन संत मुनि विश्वास सागर महाराज का प्रवचन हुआ। तत्पश्चात रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां जैन समाज व सर्व समाज के प्रतिनिधियों की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। आक्रोश रैली में सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी व आसपुर क्षेत्र के लोग भी सम्मिलित हुए। जो भी महानुभाव पधारे हैं उनका भी सकल जैन समाज सलूम्बर आपका हार्दिक स्वागत करता है। भाई साहब नितिन भाई की अगवानी में
झाड़ो लो ये बाइट काढून टाकतो सर मी सनातन धर्म की जय।
स्टार्ट करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुक्ता मुक्ते करूपो या कर्म भी सविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञान मोहि नमामितं। जो ज्ञान धरते तपलीन होते, सद ज्ञान सर में डुबकी जो लेते। देते हमें सद्बोधनाएं, उन विराग पद में नित वंदनाएं, उन विराग पद में नित वंदनाएं। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, अरे श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थे श्री वर्तमान स्वामी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, तपस्या सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामुनि राज की, राजन गणाचार्य गुरु विराट सागर जी महामुनि राज की, समाधि मुनि आचार्य श्री काम कुमार नंदी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म से नहीं बंधुओं, एक तरफ भारत स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी ओर एक संत की निर्मम हत्या, वो भी करंट लगा, उसमें भी शांति नहीं मिली तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसी दर्दनाक हत्या की भूतो न भविष्यति। आज पूरा जैन समाज ही नहीं, अपितु सारा समाज, सारा वर्ग आज इसमें शामिल है। एक जैन संत की हत्या नहीं, ये पूरे संत समाज की हत्या का है। ये मत समझना दिगंबर संत हुए हमारे संत, आज दिगंबर संत पे आ चाहिए तो कल तुम्हारे संतों पे भी, किसी भी संत पे आँच आ सकती है। स्वर्ग लोक में महात्मा गांधी टहल रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो टहलते टहलते इंदिरा गांधी पहुंच गई। इंदिरा गांधी पहुंची तो बापू बोले कि भैया देश का क्या हाल है? तो बोले बहुत बड़ा दुख हाल है कि आपको तो 3 गोलियां खानी पड़ी, मुझे 32 गोलियां खानी पड़ी। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी पहुंच गए। बोले बापू तुमको तो 3 गोलियां, इंदिरा गांधी को 32 और मुझे तो बम से ही उड़ा दिया गया। अब काम कुमार नंदी भी स्वर्ग में पहुंच गए। महात्मा गांधी ने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भैया तुमसे भी ज्यादा हत्या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये भारत तो स्वतंत्र हुआ लेकिन भारत का नागरिक स्वच्छंद हो गया। और इस समय भी अगर सरकारें चुप बैठी है, मीडिया चुप बैठा है, तो देखना ये संकेत है पतन का, कि आने वाले इलेक्शनों में इनका पतन का संकेत है। आज मीडिया बिक गया, सरकारें चुप, किसी ने मानवता की आज हत्या हो गई। खुले आम को एक आड़ोस में भी किसी की
हत्या हो जाती तो हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। एक इतने बड़े महान संत जो किसी से कुछ लेते नहीं, विहार भी करते, प्राणी मात की रक्षा के लिए वो पैदल विहार करते। क्या हमारे जैनियों के पास इतनी कमी है? होते तो 1-1 करोड़ की गाड़ियां लगा दे हमारे साथ विहार के लिए। लेकिन अहिंसा के पालन के लिए दिगंबर शांति है। अगर हम चाहते नहीं, देखो पहले राजनीति में धर्म नीति चलती थी। भगवान रामचंद्र जी जब ग्रस्त अवस्था में थे, उनके पास इतनी ताकत थी कि सीता को आरोप लगाया फिर भी वो घर में रख सकते थे। लेकिन लोक अपवाद के कारण से उन्होंने राजनीति में धर्म नीति को अपना करके उन्होंने अपनी पत्नी का भी बहिष्कार कर दिया। लोक अपवाद के कारण से जंगल में छुड़ा दिया। लेकिन आज की राजनीति में तो धर्म नीति है ही नहीं। आज समूह चुप का चुप लगाए बैठे। क्यों बैठे? आज कोई दूसरी छोटी मोटी घटना हो जाए तो पूरे मीडिया छा जाते। सुबह से बटन दबाओ तो वही दिखते हैं। लेकिन आज एक बड़ा सोचने वाला विषय है कि अगर संत ही नहीं होंगे तो समाज कहां जाएगी। सभी समाजों में संतों का बहुत बड़ा महत्व है। देवलोक में चर्चा चली कि सबसे बड़ा कौन, तो किसी ने बोला पृथ्वी बड़ी है, किसी ने बोला शेषनाग बड़े क्योंकि पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है, और किसी के ना शेषनाग शंकर जी बड़े कि शंकर जी के गले में सांप बड़ा है। तो भी शंकर जी कैलाश पर्वत पे खड़े, और कैलाश पर्वत को उठाने वाले हनुमान जी, तो हनुमान जी किसके बड़े? फिर हनुमान जी राम के चरणों में गिरे, तो राम जी किसके चरणों में गिरे? गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरे। गुरु वशिष्ठ के चरणों में, उसके बाद में कोई प्रश्न नहीं था। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, और गुरु पे ही अत्याचार होने लग जाएंगे तो फिर देश कहां जाएगा, कहां पतन में जाएगा। सोचने वाला है। दिशा निर्देश यही है कि हम कहां जा रहे, कहां हमारा पतन हो रहा है। वोट बैंक के पीछे हम सब चुटकी लगाए बैठे। आने वाला समय वापस स्वतंत्र होने का समय आ गया है। अगर अब भी सहकारी लोग नहीं जागेंगे तो मांसाहारियों का राज में अधिकार रहेगा, क्योंकि तुमने तो परिवार नियोजन अपना रखा है, 1 या 2, और वो उन लोगों को खुली छूट मिल रही है। वो 8, 10, 15 इकट्ठा कर रहे। आने वाले समय में वो ही हमारे ऊपर राज करेंगे। इसलिए परिवार नियोजन का बहिष्कार करना चाहिए, और सभी जैन ब्राह्मण सब हिंदू समाज सबको इसका करेंगे तो आने वाले समय में नहीं तो भारत परतंत्र हो जाएगा। वोट बैंक के चक्कर में महासारियों का बोलबाला हो जाएगा, और एक दिन उन्हीं का ही राज्य रहेगा। हम वापस परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए हमें समय रहते, अगर हम नहीं चाहते तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए आज हम तो सबकी एक मांग है कि सीआईबी जांच होनी चाहिए, और जो उसमें दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जैन दर्शन तो जैन मुनिराज तो क्षमा के प्रधान ही है, इनको इसलिए कड़ी सजा देनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई वापस ऐसा कृत्य न कर सके। इस कारण से सभी को एकजुट होके, ऐसा नहीं कि रैली निकाली चुप हो गए। अगर अभी भी समाज, अगर गवर्नमेंट न चाहते तो फिर आंदोलन करना पड़े, संत लोग सड़क पे आएंगे, और जैन साधु ही नहीं, अजैन साधु भी हम लोगों के साथ रहेंगे। जैन दर्शन में क्षमा भी नहीं, क्षमा जैनों का आभूषण है। इसका मतलब ये नहीं कायर है वो कि अगर आ जाए तो तलवारें भी देव साथ वृक्ष की रक्षा के लिए तलवार भी उठा सकते हैं, और आगम में आया है कि अपनी रक्षा के लिए, देव साथ बुरी रक्षा के लिए अगर तलवारें भी उठानी पड़े तो कोई अतिशोक्ति नहीं, और आना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत स्वतंत्र नहीं, भारत तो स्वच्छंद हो गए। भारत के नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब ही हम भूल बैठे हैं। इसलिए हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, इतना क्यों, सब जने गर्मी में बैठे, हम तो छाया में बैठे। इसलिए सबका ध्यान रखते हुए हम यही आप सबको ये आशीर्वाद देते हैं कि सभी जैन अजैन जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू लोग हैं, सभी का दायित्व बनता है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे।
ये संकल्प लेंगे तब जाके हमारी एक सरकारें जागेगी, तब हमारा मतलब हमारा न्याय मिलेगा। इसलिए हमें न्याय के गुराज के लिए आज साधु संतों को रोड पे आना पड़ा, समाज को आंदोलन करना पड़ा। ये तो मानवता थी, गवर्नमेंटों की मानवता थी कि हम होते ही दूसरे दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते, लेकिन सब चुप बैठे। क्यों? आने वाले इलेक्शन में जैनियों को बहिष्कार कर देना चाहिए इलेक्शनों का। सब पैसे हमसे लेते, सब कुछ लेते। हम मेजोरिटी में 0.4% है और 24% उसका टैक्स चुकाते, उसके बाद भी जैनियों की सुरक्षा नहीं। हमारे मंदिरों पे आक्रमण चल रहा है, हमारे साधु संतों पे आक्रमण चल रहा है। इसलिए आवश्यकता है जागने की। इसलिए देश हम अभी दोनों हाथों से आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी गर्मी में आप सब निकल के आए और आप सबने इस महारैली को आपने सफल बनाया। और देव सास गुरु भक्ति ऐसे ही भक्ति दिखाते रहना, तो एक दिन हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोले पंच परमेश्वर भगवान की। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैन मोदी बोला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया जी, राष्ट्रपति सचिवालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय जी भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक रायसीना हिल नई दिल्ली। माननीय श्री अमित जी शाह गृह मंत्री महोदय जी भारत सरकार नई दिल्ली। माननीय जी थावरचंद जी गहलोत साहब महामहिम राज्यपाल महोदय जी कर्नाटक राज्य। माननीय श्री सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री महोदय कर्नाटक राज्य। माननीय श्री कलराज मिश्र साहब महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान। माननीय श्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सलूम्बर राजस्थान। विषय जैन आचार्य परम पूज्य श्री काम कुमार नंदी जी मुनिराज की निर्मम हत्या के विरोध में हत्यारों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई एवं समस्त संत समाज को सुरक्षा प्रदान करने बाबत। महोदय जी, जैसा कि आपको विदित है, कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में चिकोड़ी तालुक के हीराखोड़ी गांव में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य परम पूज्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की दिनांक 6 जुलाई 2023 को निर्मम हत्या कर हत्यारों द्वारा मुनिराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देह को छिन्न भिन्न कर बोरवेल में डाल दिए थे। उक्त घटना से संपूर्ण भारत एवं विश्व के जैन एवं समस्त समाज सहित सर्व समाज में दुख एवं रोष व्याप्त है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम निम्न मांगों का समर्थन करते हुए आज आयोजित विशाल आक्रोश रैली एवं विरोध रैली के माध्यम से आप श्रीमान से निम्न मांगे करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की हत्या की सीबीआई द्वारा जांच कराकर साजिश का पूरा खुलासा जल्द ही जल्द किया जावे। जैन ट्रस्ट द्वारा आरोपियों को 6 लाख रुपए उधार देने के स्थान पर जैन मुनि द्वारा रुपए उधार देने की गलत व झूठी अफवाह न्यूज में चलाई जा रही है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जावे। तीसरा, निर्मम हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द एवं सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, जिससे इस प्रकार का कोई भी भविष्य में कृत्य से डरे। कर्नाटक राज्य सहित केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों द्वारा जैन संतों एवं समस्त संतों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जावे। वर्तमान में जगह जगह सनातन धर्म के संतों पर असामाजिक सनातन धर्म के संतों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अशोभनीय कृत्य किए जा रहे हैं। इसको रोकने हेतु भारत के समस्त राज्यों में संत संरक्षण बोर्ड की स्थापना कर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जावे। कर्नाटक एवं समस्त राज्यों में जैन धर्म, जैन तीर्थ एवं समस्त संतों की सुरक्षा हेतु
जैन श्रवण संस्कृति आयोग की स्थापना हो एवं पद विहार करने वाले सभी साधु संतों की सुरक्षा की व्यवस्था की जावे। जैन समाज सहित सर्व समाज के वे संत जो आजीवन पैदल विहार करते हैं उनके रात्रि विश्राम हेतु हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक आश्रय स्थल बनाए जावे। कर्नाटक राज्य के डीजीपी पुलिस बेलगावी जिले के एसपी द्वारा दुखद एवं जघन्य हत्याकांड के घटनाक्रम पर वीडियो संदेश जारी किया जावे। अतः आपसे सर्व समाज से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त विषय में अतिशीघ्र कार्रवाई हेतु आदेश जारी कर अल्पसंख्यक जैन समुदाय के साथ न्याय करें, आपकी अति कृपा होगी। निवेदक तीर्थ रक्षा समिति सकल जैन समाज एवं सर्व समाज। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। जिन शासन अमर रहे। हमारे आचार्य भगवान काम कुमार नंदी जी पर जो निशंस हत्या हुई है, इसके विरोध में सर्व समाज, पूरे हिंदुस्तान का सर्व समाज हमारे साथ है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम यह जीत हासिल करके रहेंगे और समस्त साधुओं की, क्षेत्रों की और समस्त समाज की सुरक्षा के लिए हम सरकार को बाध्य करके रहेंगे। बोले जिन शासन रक्षक की जय। हाँ, आगामी हम इसके बाद हमारी सारी सूचनाएं एसडीएम साहब के माध्यम से वहाँ मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब को पहुंचाएंगे। वहां से जो सूचना आएगी उसके बाद सारी मीटिंग करके आगे की रणनीति फिर तय करेंगे और आगे और विद्रोह रूप से हम इसको कटिबद्ध रूप से कमर कस के और इसको एकाग्र होकर हम इस प्रसंग जो आक्रोश रैली रखी गई है 20 जुलाई की, कर्नाटक में एक दिगंबर जैन संत के साथ जो निर्मम हत्या हुई है वो भारतवर्ष में एक कलंकित है। ऐसी हत्याएं होने के बाद देश का मीडिया एवं देश के राजनेता किसी भी प्रकार से इसके बारे में कोई बयान देने को तैयार नहीं। और हमें आज से इस बात का दुखद है कि इस निर्मम हत्या के पीछे हम सरकार से इस बात की डिमांड करते हैं कि वो सीबीआई जांच करवाए और सीबीआई जांच कराने के इसके बाद जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके फास्ट कोर्ट में इसकी सजा मिले, ऐसी हमारी जानकारी है। और दूसरा, केंद्र सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि साधुओं के लिए अलग एक एक्ट बनवाया जाए जिसमें साधुओं की हमेशा हर जगह व्यवस्था हो और उनके किसी भी प्रकार का कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हो। इसी प्रकार से हम सरकार से डिमांड करते हैं। और सब समाज ने मिलकर आज निर्मम हत्या के बारे में जो उन्होंने आक्रोश प्रकट किया और साथ देकर सलूम्बर बंद कराने में जो साथ दिया है उनके लिए सकल जैन समाज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इस एरिया में कर्नाटक में जैन संत के साथ जो कृत्य हुआ है, ऐसी निर्मम हत्या की घोर निंदा करते हैं। और देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं कि आप देखिए, पहले कन्हैयालाल हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड, अब जैन मुनि की हत्या, तो कहीं न कहीं मानव जो है वो दानव में परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में आवश्यकता है देश में कठोर कानून बने। इस तरह के कृत्य करने वाले सभी लोगों को फास्ट ट्रैक कानून के तहत सरेआम फांसी का कानून अब लाना पड़ेगा। अब वो जो बंद कमरे में जो फांसी है उसका समय अब गुजर चुका है। जिस तरह की परिस्थितियां और जिस तरह के अपराध अब घट रहे हैं, उन अपराधों को देखते हुए अब आवश्यकता यह है कि कानूनों में भी बदलाव आवे। जब तक खुलेआम फांसी नहीं होगी, ऐसे दरिंदों को जो एक डर पैदा होना चाहिए, वो डर कहीं न कहीं खत्म हुआ है। और दूसरा विषय ये आ रहा है कि पिछले कई समय से जैन धर्म के जो गुरु हैं उन पर हमला, उससे पूर्व पालघर के साधुओं पर हमला, और इस तरह से जो घटनाएं साधुओं के साथ भी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से साधुओं की सुरक्षा के लिए भी देश में कानून लाने की आवश्यकता है, उनको भी संरक्षण मिले। जिस तरह से भी सरकार पहल कर सकती है आगे बढ़कर, चाहे सरकार केंद्र हो राज्य हो, सभी को पहल करके संतों की सुरक्षा का दायित्व उन्हें उठाना चाहिए। क्योंकि संत हैं तब तक संस्कृति है, संस्कृति नहीं है तो ये देश भी नहीं है। इस देश की पहचान भारत की संस्कृति से है।
नमस्कार, जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आज एसडीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इस विषय की मैं गौर निंदा करती हूँ कि जो संत हमारे बीच में भगवान के स्वरूप में रहते हैं, जो हमें हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का धर्म बताते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताते हैं, अगर उन संतों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल भी सुरक्षित वैसे भी नहीं है, क्योंकि जो ये सरकार चल रही है उस सरकार की जो एक विधायिका है जिनका नाम दिव्या मदेना है, वो खुद बोल रही है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि हम आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ना यहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित है, ना यहाँ पर संत सुरक्षित है। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि सबसे पहले तो इन सभी दुष्कर्म जिन्होंने किए हैं उनको फांसी की सजा मिले, और इसके अलावा आज से ही कोई एक्ट ऐसा जारी करना चाहिए कि जो भी हमारे संतों के साथ कोई बदतमीजी से बात करता है या इस तरीके की कोई घटना करता है तो उस पर बहुत कड़ा से कड़ा कानून हो, जिससे लोग डरे और ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। धन्यवाद। जय श्री राम। आज सकल जैन समाज की ओर से जो ज्ञापन दिया गया संत महात्मा पर जो अत्याचार हुआ है, जो हत्याएं हुई है, उसके बारे में ज्ञापन दिया गया है। हमारी ओर से हिंदू जागरण मंच परिवार ने भी सहयोग दिया और इनका जो भी प्रतिक्रिया देनी थी हमने दिया है। और संतों के जो संत हैं उनके हत्याएं वगैरह हो रही है, उनके लिए कोई ऐसा एक्ट बने जिसकी वजह से वो संत भी सुरक्षित हो और हमारा संत की वजह से हमारा समाज भी सुरक्षित है। सभी से के राज्यों की सरकार एवं जो केंद्र की सरकार है उनसे आग्रह है कि इस प्रकार से जो हत्याएं हो रही है उनको, उन लोगों को फांसी हो। दूसरी बात यह है कि ऐसा एक्ट बने जिसकी वजह से संत हमारे सारे सुरक्षित रहे। 20 तारीख को यहाँ पर सलूम्बर में जो सर्व समाज एवं व्यापार संगठन था, जो बंद का जो यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें सभी संगठनों ने सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए सभी सर्व समाज एवं व्यापार संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये इस आंदोलन के बाद भी यदि सरकार नहीं चाहती, यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे भी बड़ा आंदोलन जैन समाज, सर्व समाज मिलकर और भी करेंगे। इस बात का सरकार को हम चेतावनी देते हैं। जय श्री जैन मुनि कामनंदी जी महाराज जो कर्नाटक में स्थित थे, विराजित थे, उन्होंने उनका किसी दो युवकों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा महाराज जी का वो नृशंस मृत्यु किया, मारा गया, जिनके टुकड़े टुकड़े करके महाराज जी को टुकड़े टुकड़े करके पुराने बोरवेल में उनको डाल दिया गया। ये खाली जैन समाज की घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी समाज में हो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जिससे कि समाज में एक बुरा मैसेज आता है कि हर समाज बढ़ता है आपस में, ये बढ़ना नहीं चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ, सभी समाज एक साथ इकट्ठे होकर ऐसी घटनाओं का विरोध करेंगे तो इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होगी। जय जिनेंद्र। मैं सलूम्बर से ज्योतिषा। हमारे साधु पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अत्याचार न हो। हमारे साधु नहीं, अजैन साधु, जैसे कि बॉम्बे में भी पुजारी के साथ हुआ था मंदिर में, तो ये सब आए दिन अत्याचार होते हैं, आए दिन उनको मार दिया जाता है। तो इसके लिए सरकार कुछ है ना, सरकार एक आयोग गठन करे जिससे साधु की रक्षा हो और जैन धर्म की भी रक्षा हो। सरिता गांधी सलूम्बर से। मैं चाहती हूँ हमारे जैन मुनियों के लिए सरकार उनकी रक्षा के लिए कोई एक ऐसा संरक्षक बनाए जिससे हमारे जैन साधुओं की रक्षा हो सके। जैन साधु जो होते हैं वो न तक उनको किसी से कोई लेना देना होता है, फिर भी उनके ऐसी निर्मम हत्या कर दी है। इसलिए हम जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए सरकार से अपील करते हैं कि हमारे जैन साधुओं की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए। ये भारत भूमि जो है सदियों से साधु और संतों की भूमि रही है। साधु और संतों के नाम पर ही ये भारत का नाम भारत पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो भारत भूमि है इसमें साधुओं और संतों की रक्षा करो। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ जैन धर्म के साधु संतों की रक्षा हो, एवं हम ये चाहते हैं कि हर धर्म के साधु और संतों की रक्षा हो। जैन धर्म के जो साधु है वो अहिंसक है, इतने अहिंसक है कि कितनी भी दूरी उनको तय करनी होती है, बिना पैरों में चप्पल के वो दूर से दूर तक चले जाते हैं। वो सिर्फ अहिंसा से बचने के लिए अपने वस्त्रों तक का भी त्याग कर देते हैं। तो ऐसे में सर्व समाज आज एकत्रित हुई है। सारी समाज का ये कहना है कि सभी संतों की रक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाए, एक आयोग बनाया जाए और उनकी रक्षा की जाए। इसके लिए एक आयोग बनाया जाए। ऋषि मुनियों की भूमि है, इस पर साधु संतों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि हमारे तीर्थों की रक्षा करे और साधु और संतों की रक्षा करे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं सुलोचना झा। मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि हमारे जैन साधु की रक्षा करे और
जो भी हो आगे उनकी कार्रवाई करे। जय जिनेन्द्र। ये बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। हमारे जैन धर्म में हमारे साधुओं के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारे साधु दिन में एक बार जल लेते, एक बार खाना खाते, मिला तो खाते, नहीं मिला तो नहीं भी खाते, उसको छोड़ देते 2-2 दिन 3-3 दिन। अब त्याग रहती और उनका उपवास रहता और उनको इतनी प्रकार से बड़ी बुरी तरह से मारा है। उनको बहुत करंट लगा के मारा है, फांसी लगा के मारा है, उनको टुकड़े टुकड़े करके मारा है। उनको सहायता उनको भी बुरी तरह से मारना चाहिए, फांसी लगा, मेन रोड पे फांसी लगानी चाहिए। मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा सेंटर में इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें गारंटी के साथ कुल्हा प्रत्यारोपण व घुटना प्रत्यारोपण, अनुभवी डॉक्टरों द्वारा कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द का परामर्श एवं इलाज। बिना चिर फाड़ के IITV द्वारा सभी प्रकार के फ्रैक्चर के ऑपरेशन, आपातकालीन 24/7 सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, HDFC बैंक के ऊपर, डाल तिराहा, उदयपुर रोड, सलूम्बर। सभी सलूम्बर वासियों को मेरा सादर नमन। मैं डॉक्टर भूषण बोके, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, क्षेत्र के प्रसिद्ध मां हॉस्पिटल सलूम्बर में 24/7 अपनी सेवाओं के लिए उपलब्ध हूँ। हमारे यहाँ पे हड्डियाँ, जोड़ एवं मनकों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है तथा नए पुराने फ्रैक्चर एवं जोड़ बदली का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है तथा इसका लाभ लें।